किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, किसी इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो, किसी इंसान से काफ़ी समय से हम रिलेशनशिप में थे। स्टार्टिंग में वो इंसान हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, स्टार्टिंग में वो इंसान हमसे काफ़ी ज़्यादा अटैच था या फिर काफ़ी ज़्यादा हमारी केयर करता था, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। लेकिन आज की सिचुएशन में एक ऐसा समय आ चुका है कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे, इतना प्यार करने वाला इंसान, इतनी ज़्यादा केयर करने वाला इंसान आज आपसे बात करना ज़रूरी नहीं समझता। हाँ, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। अगर आपका पार्टनर आपसे बात ना करे तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस सिचुएशन को हम डील कर सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी, काफ़ी कम चार्ज है हमारे कॉलिंग सिस्टम का। अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हैं, काफ़ी कम चार्ज हमने रखा है आप लोगों के लिए। चार्ज मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन में, चार्ज को पढ़ लेना, कम चार्ज मैंने रखा है। आपको कैसे कॉल बुक करवाना है, व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही, आप जाके मुझे मैसेज करो व्हाट्सअप पे या फिर इंस्टाग्राम पे कि सर कॉल बुक करना है। उसके बाद आपको मैं डिटेल्स भेजूंगा, पेमेंट का जो ऑप्शन रहेगा वहाँ पे लिखा होगा, पेमेंट करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं टॉपिक पे कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे वो हमसे बात करना जरूरी नहीं समझ रहा है। मतलब मुझे बहुत सारे लोगों के यही कमेंट आ रहे थे कि सर ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान ने इतना प्यार किया, उस इंसान ने इतनी केयर की और आज वो इंसान बात करना जरूरी नहीं समझ रहा। ठीक है, तो हम इस सिचुएशन में क्या करें। देखिए मैं आपको दो कंडीशन बताता हूँ। पहली कंडीशन ये कि जहाँ पे सामने वाला जो इंसान है उसके साथ आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, झगड़ा हो चुका है, उसकी वजह से आपका झगड़ा होने की वजह से सामने वाला बात नहीं कर रहा है, आपसे रूठ चुका है या फिर नाराज है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कि सामने वाला बिना रीजन आपसे बात नहीं कर रहा, कुछ भी रीजन नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपको इग्नोर किया जा रहा है और आपसे बात नहीं कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, दोनों कंडीशन की बात करेंगे। पहली कंडीशन ये कि जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ है या फिर सामने वाला आपसे गुस्सा है, नाराज है, ठीक है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से जब भी आपका झगड़ा होता है, जब भी उस इंसान के साथ जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उस सिचुएशन को थोड़ा टाइम देना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए, चुप होना चाहिए आपको। हम क्या करते हैं जब झगड़ा होता है, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, जब हमारा किसी के भी साथ झगड़ा होता है, साइकोलॉजी भी यही कहती, उस टाइम पे उस इंसान को कुछ भी बोलना काफ़ी ज़्यादा, वो इंसान उसी चीज़ पे रिएक्ट करेगा, गुस्सा करेगा। अब कितना भी प्यार से बताओ या फिर झगड़ा करो, आर्ग्यूमेंट्स करो, उतना ज़्यादा उसका गुस्सा बढ़ेगा। इसीलिए साइकोलॉजी के हिसाब से जब झगड़ा हो रहा है तो आपको आपकी तरफ से साइलेंट हो जाना है, आपकी तरफ से चुप हो जाना है। हाँ भाई तू सही, चल ठीक है निकल। ठीक है, हम सामने वाले को जवाब नहीं देंगे, सामने वाले को कुछ नहीं बोलना है, उसको तभी समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है और आप क्या है उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हो। ठीक है, उस इंसान को बोलना छोड़ दो, उस इंसान को समझाना छोड़ दो, उस टाइम पे हमें चुप हो जाना है। उसके बाद थोड़ा समय हो जाएगा, उसके बाद हमें उस इंसान से कांटेक्ट करना, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए कांटेक्ट, सामने वाले को खुला छोड़ दो, सामने वाले को स्पेस दे दो पूरी तरीके से। जो सिचुएशन है, जो झगड़ा हुआ है, उस झगड़े को या फिर उस सिचुएशन को सही से ऑब्जर्व करेगा, वो सही से देखेगा सिचुएशन की, इस सिचुएशन में किसकी गलती थी, क्या गलती थी और क्यों हुई थी ये गलती, या फिर क्यों झगड़ा हुआ। इस सिचुएशन को जब खुद ऑब्जर्व करेगा, अपने आप उसको पता चल जाएगा किस इंसान की गलती या फिर किसने गलती की और क्या गलती की। समझ रहे हो। तो हम पहले सिचुएशन में यही, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, जहाँ पे सामने वाले को मतलब सामने वाले ने गुस्से में हमसे बात करना छोड़ दिया, तो उसको थोड़ा टाइम दो, स्पेस दो, उसके बाद वो अपने आप को कांटेक्ट करेगा या फिर आप बात कर लेना। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी सिचुएशन पे, जहाँ पे सामने वाला जो इंसान है बिना किसी रीजन के आपसे बातें नहीं करना चाहता। मुझे बहुत सारे लोग यही ज़्यादा कमेंट है, या फिर आप लोग जो देख रहे हो उसमें से ज़्यादातर लोग यही होंगे जिनको बिना किसी रीजन के सामने वाला इग्नोर कर रहा है, बिना किसी रीजन के उससे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं कि बिना रीजन के अगर आपसे बात नहीं की जा रही, बिना किसी रीजन के आपने कुछ, हम लोग क्या करते हैं, खुद के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी गलती जब वो इंसान बात नहीं करता, जब वो इंसान दूर जाने लगता है, जब वो इंसान बात करना छोड़ देता, तो हम उसको समझाने की कोशिश, अरे क्या हो गया यार, तू बात क्यों नहीं कर रहा है, या फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है यार, फिर तू मतलब तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, या फिर तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, तू मेरे को इग्नोर क्यों कर रही है, या फिर तू मेरे को इग्नोर क्यों कर रहा है यार, प्लीज़ मेरे को बता दे यार, ऐसा क्यों हो रहा है यार, तू मतलब तू मेरे को बता दो दे, मेरी कोई गलती होगी क्या। और हमारी गलती नहीं भी होती तो सामने वाला और ज़्यादा मजा लेता, हाँ इसने बोला मतलब इसकी गलती है, तो वो आपको कोई भी एक टैग लगा देगा, हाँ ये गलती है तेरी। तो हम खुद ही हमारी जो प्रॉब्लम का जो हल, हमारी जो प्रॉब्लम है उसका खुद ही हमें, मतलब हम खुद ही ऐसी चीजें जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो रही, हम खुद क्रिएट करें उस प्रॉब्लम को, सामने वाले को पूछ के, उसको समझा के, उसके सामने रो के, हाथ जोड़ के, गिड़गिड़ा के। ये सबसे बड़ी गलती। हमें क्या करना है, जब बिना रीजन को इंसान इग्नोर कर रहा, पूछ लो उसको, सबसे पहले क्या पूछना है, कोई प्रॉब्लम है भाई, कोई दिक्कत है तुम्हें, क्यों इग्नोर कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम बताएगा नहीं कोई, तो आप पूछ लो बात नहीं करनी, वो बोलेगा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वैसा ऐसा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप अपनी तरफ से उस इंसान को अटेंशन देना बंद कर दोगे, हम उसका जो गेम है ना वो गेम उसके ऊपर भारी पड़ देंगे। कैसे? साइकोलॉजी के हिसाब से। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान कोई हमें इग्नोर कर रहा है, जब कोई इंसान हमें मतलब भाव नहीं दे रहा है, तो हम उस इंसान को जितना भाव देने की कोशिश करेंगे उतना वो हमें और हमसे दूर जाने लगेगा साइकोलॉजी के हिसाब से। तो उस समय पे हमें क्या करना है इस सिचुएशन में कि सामने वाले इंसान को बोल देना है कि नहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। उस इंसान को अटेंशन देना बंद कर दो। अटेंशन देना मतलब सामने से कॉल, जो आप 10 कॉल करते थे, 5 कॉल करते थे, 3 कॉल करते थे, पूरा बंद। उसको मैसेज पूरा बंद, उसको कुछ भी नहीं, उसका रिस्पॉन्स नहीं देना। अगर वो सामने से मैसेज कर रहा है तो उसका लेट रिप्लाई दो, हाय तो हाय, बाय तो बाय। कॉल कर रहा है, एक कॉल इग्नोर करो, दूसरा 2-3 कॉल के बाद उठाओ, हाँ भाई बोलो कैसे हो, बोल रहा हो क्या ऐसा वैसा, तुम अच्छा तुमने ही बोला था ना कि तुम्हें को अपना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं काम में बिजी था या फिर काम में बिजी थी, काम में बिजी, ऐसा रीजन दो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, उसको लगना भी नहीं चाहिए कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको पता ही नहीं होना चाहिए कि आप इग्नोर करें। इग्नोर करना है लेकिन उसको पता भी ना चले कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ऐसे इग्नोर करो चुप रहकर, ठीक है। साइलेंट होकर इग्नोर करोगे तो उसमें मजा आएगा, सामने वाले को खुद लगेगा कि यार इंसान मेरे से थोड़ा मतलब आपकी तरफ से जो अटेंशन मिली। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे एक नल लगा दिया, पानी का नल लगा दिया, उसको मैं चालू करके पानी पी रहा हूँ, लेकिन जब पानी पी रहा हूँ तो मेरा पेट भर रहा है, मेरी जो मेरे को जो मतलब मेरे को जिस पानी की नीड है, ठीक है, मैं पानी पी रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एग्जांपल मान लो किसी ने पानी बंद कर दिया, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, तो मेरे को पानी की काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी, मैं पानी पीने की कोशिश करूंगा लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा आएगा। वैसे उस इंसान को थोड़ी थोड़ी आपकी तरफ से अटेंशन मिलेगी ना, तो मैं ना जैसे मेरे को पानी की काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी तो मैं तरसूंगा उस पानी के लिए, वैसे इंसान तरसेगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ मेरे एग्जाम्पल को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को पानी जब फुल मिल रहा था तो मेरे को उसी पानी की कोई वैल्यू नहीं थी, क्यों? क्योंकि मेरा तो पेट भर रहा था या फिर मेरी जो प्यास लगी थी, प्यास मेरी बुझ रही थी। लेकिन जब मुझे पानी, उस इंसान जिसने भी पानी बंद किया, पानी थोड़ा थोड़ा मुझे मिलने लगा तो मुझे और ज़्यादा प्यास पड़ने लगी, पानी चाहिए पानी चाहिए, धीरे धीरे करके वो पानी पूरा बंद हो गया तो मुझे और ज़्यादा प्यास लगेगी, मैं इधर उधर पानी ढूंढूंगा। वैसे उस इंसान को जो अटेंशन दे रहे हो, फुल दे रहे हो, भी धीरे धीरे करके कम कर दो, और थोड़ा सा तरसेगा, उसके बाद पूरा कम कर दो, देखो कैसे तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। समझ रहे मेरे एग्जाम्पल को? मैं साइकोलॉजी की सबसे यही चीज़ होती है कि कोई भी इंसान आपसे बात नहीं करता, कोई भी इंसान आपको इग्नोर करता है, कोई इंसान आपसे बात करना जरूरी नहीं समझता, उसको ऐसे सबक सिखाना पड़ता है। उसके पीछे भाग के, उसको रिक्वेस्ट करके, उसके सामने हाथ जोड़ के कभी भी कुछ नहीं हो सकता। उसको खुला छोड़ दो, बात करनी करनी नहीं करनी भाड़ में जाए। एटीट्यूड होना चाहिए, अगर गलती नहीं है तो वहां पे हाथ में जोड़ो, जहां पे गलती नहीं वहां पे रोना बंद करो, जहां पे गलती नहीं वहां पे रिक्वेस्ट करना बंद करो। ये सारी चीजें बंद करो। ये चीजें करोगे आपकी वैल्यू डाउन होगी, सामने वाले की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट डाउन होगी, उसकी नजरों में रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, वैल्यू भी नहीं करेगा। उससे अच्छा उस इंसान ने बात करना छोड़ दिया, एक बार पूछ लो तो भी नहीं बता रहा है, छोड़ दो, इग्नोर करना स्टार्ट करो। जो मैंने चीजें बताई, कॉल मैसेज बिल्कुल नहीं करना, नहीं सामने से, और आ रहा तो उसका एक ही बार में मतलब आंसर दो, उसको ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हाय तो हाय, बाय तो बाय। ऐसा आपको आपका एटीट्यूड रखना पड़ेगा, तब जाके सामने वाला जो इंसान वो समझेगा आपकी वैल्यू को, तभी वो समझेगा आपकी रिस्पेक्ट क्या है, तभी वो समझेगा आप कितनी इंपॉर्टेंस हो उसकी लाइफ में, और झक मार के आपसे बात करना जरूरी समझेगा। और इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं जरूरी समझता या फिर नहीं बात करता, लात मार के निकालो ऐसे गधे को, उसके जैसा बहुत अच्छे मिल जाएंगे तुमसे। कोई हीरो थोड़ी, कोई हीरोइन थोड़ी दिख रही हो इस दुनिया में, ऐसा तो है नहीं कि वही हीरो है, वही हीरो नहीं उसके साथ कोई है नहीं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तुम्हें। और नहीं भी मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा जरूर नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें वो भी कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके गधे के पिछवाड़े पर लात मार के भगा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।